ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऐशिक पर्व दशमोध्यायः। धृष्टद्युम्न के सारथी के मुख से पुत्रों और पांचालों के वध का वृत्तांत सुनकर युधिष्ठिर का विलाप, द्रौपदी को बुलाने के लिए नकुल को भेजना, सुहृदों के साथ शिविर में जाना तथा मारे हुए पुत्रादि को देखकर भाई सहित शोकातुर होना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वह रात व्यतीत होने पर धृष्टद्युम्न के सारथी ने रात को सोते समय जो संहार किया गया था उसका समाचार धर्मराज युधिष्ठिर से कह सुनाया। सूत उवाच। सारथी बोला, राजन, द्रुपद के पुत्रों सहित द्रौपदी देवी के भी सारे पुत्र मारे गए। वे रात को अपने शिविर में निश्चिंत एवं असावधान होकर सो रहे थे। उसी समय क्रूर कृतवर्मा, गौतम वंशी कृपाचार्य तथा पापी अश्वत्थामा ने आक्रमण करके आपके सारे शिविर का विनाश कर डाला। इन तीनों ने प्रास, शक्ति और फरसों द्वारा सहस्रों मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को काट काट कर आपकी सारी सेना को समाप्त कर दिया है। भारत, जैसे फरसों से विशाल जंगल काटा जा रहा हो, उसी प्रकार उनके द्वारा छिन्न भिन्न की जाती हुई आपकी विशाल वाहिनी का महान आर्तनाद सुनाई पड़ता था। महामते, धर्मात्मन, उस विशाल सेना से अकेला मैं ही किसी तरह बचकर निकल आया हूँ। कृतवर्मा दूसरों को मारने में लगा हुआ था, इसीलिए मैं उस संकट से मुक्त हो सका हूँ। वह अमंगलमय वचन सुनकर दुर्धर्ष राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर पुत्र शोक से संतप्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरते समय आगे बढ़कर सात्यकी ने उन्हें थाम लिया। भीमसेन, अर्जुन तथा माद्री कुमार नकुल सहदेव ने भी उन्हें पकड़ लिया। फिर होश में आने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर शोकाकुल वाणी द्वारा आर्त आर्त की भांति विलाप करने लगे। हाय, मैं शत्रुओं को पहले जीतकर पीछे पराजित हो गया। जो लोग दिव्य दृष्टि से संपन्न है, उनके लिए भी पदार्थों की गति को समझना अत्यंत दुष्कर है। हाय, दूसरे लोग तो हार कर जीतते हैं, किंतु हम लोग जीत कर हार गए हैं। हमने भाइयों, समवयस्क मित्रों, पितृतुल्य पुरुषों, पुत्रों, सुहृद गणों, बंधुओं, मंत्रियों तथा पौत्रों की हत्या करके उन सब को जीत कर विजय प्राप्त की थी, परंतु अब शत्रुओं द्वारा हम ही पराजित हो गए। कभी कभी अनर्थ भी अर्थ सा हो जाता है और अर्थ के रूप में दिखाई देने वाली वस्तु भी अनर्थ के रूप में परिणत हो जाती है। इसी प्रकार हमारी यह विजय भी पराजय का ही रूप धारण करके आई थी, इसलिए जय भी पराजय बन गई। दुर्बुद्धि मनुष्य यदि विजय लाभ के पश्चात विपत्ति में पड़े हुए पुरुषों की भांति अनुताप करता है, तो वह अपनी उस जीत को जीत कैसे मान सकता है, क्योंकि उस दशा में तो वह शत्रुओं द्वारा पूर्णतः पराजित हो चुका है। जिन्हें विजय के लिए सुहृदों के वध का पाप करना पड़ता है, वे एक बार विजय लक्ष्मी से उल्लसित भले ही हो जाएं, अंत में पराजित होकर सतत सावधान रहने वाले शत्रुओं के हाथ से उन्हें पराजित होना ही पड़ता है। क्रोध में भरा हुआ कर्ण मनुष्यों में सिंह के समान था। कर्णी और नालीक नामक बाण उसकी दाढ़ें तथा युद्ध में उठी हुई तलवार उसकी जिह्वा थी। धनुष का खींचना ही उसका मुंह फैलाना था। प्रत्यंचा की टंकार ही उसके लिए दहाड़ने के समान थी। युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले उस भयंकर पुरुष सिंह के हाथ से जो जीवित छूट गए,
वो ही ये मेरे सगे संबंधी अपनी असावधानी के कारण मार डाले गए हैं। द्रोणाचार्य महासागर के समान थे, रथ ही पानी का कुंड था, बाणों की वर्षा ही लहरों के समान ऊपर उठती थी, रत्नमय आभूषण ही उस द्रोण रूपी समुद्र के रत्न थे, रथ के घोड़े ही समुद्री घोड़ों के समान जान पड़ते थे, शक्ति और रुष्टि मत्स्य के समान तथा ध्वज नाग एवं मगर के तुल्य थे, धनुष ही भंवर तथा बड़े बड़े बाण ही फेन थे, संग्राम ही चंद्रोदय बनकर उस समुद्र के वेग को चरम सीमा तक पहुंचा देता था, प्रत्यंचा और पहियों की ध्वनि ही उस महासागर की गर्जना थी। ऐसे द्रोण रूपी सागर को जो छोटे बड़े नाना प्रकार के शस्त्रों की नौका बनाकर पार गए, वे ही राजकुमार असावधानी से मार डाले गए। प्रमाद से बढ़कर इस संसार में मनुष्यों के लिए दूसरी कोई मृत्यु नहीं। प्रमादी मनुष्य को सारे अर्थ सब ओर से त्याग देते हैं और अनर्थ बिना बुलाए ही उसके पास चले आते हैं। महासमर में भीष्म रूपी अग्नि जब पांडव सेना को जला रही थी, उस समय ऊंची ध्वजाओं के शिखर पर फहराती हुई पताका ही धूम के समान जान पड़ती थी, बाण वर्षा ही आग की लपटें थी, क्रोध ही प्रचंड वायु बनकर उस ज्वाला को बढ़ा रहा था, विशाल धनुष की प्रत्यंचा, हथेली और रथ के पहियों का शब्द ही मानो उस अग्निदाह से उठने वाली चट चट ध्वनि था, कवच और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र उस आग की आहुति बन रहे थे। विशाल सेना रूपी सूखे जंगल में दावानल के समान वह आग लगी थी, हाथ में लिए हुए अस्त्र शस्त्र ही उस अग्नि के प्रचंड वेग थे। ऐसे अग्निदाह के कष्ट को जिन्होंने सह लिया, वे ही राजपुत्र प्रमादवश मारे गए। प्रमादी मनुष्य कभी विद्या तप वैभव अथवा महान यश नहीं प्राप्त कर सकता। देखो, देवराज इंद्र प्रमाद छोड़ देने के कारण अपने सारे शत्रुओं का संहार करके सुखपूर्वक उन्नति कर रहे हैं। देखो, प्रमाद के ही कारण ये इंद्र के समान पराक्रमी राजाओं के पुत्र और पौत्र सामान्य रूप से मार डाले गए। जैसे समृद्धिशाली व्यापारी समुद्र को पार करके प्रमादवश अवहेलना करने के कारण छोटी सी नदी में डूब गए हो। शत्रुओं ने अमर्ष के वशीभूत होकर जिन्हें सोते समय ही मार डाला है, वे तो निस्संदेह स्वर्ग लोक में पहुंच गए हैं। मुझे तो उस सती साध्वी कृष्णा के लिए चिंता हो रही है, जो आज शोक के समुद्र में डूबकर नष्ट हो जाने की स्थिति में पहुंच गई है। एक तो पहले से ही शोक के कारण क्षीण होकर उसकी देह सूखी लकड़ी के समान हो गई है। दूसरे फिर जब वह अपने भाइयों, पुत्रों तथा बूढ़े पिता पांचाल राज द्रुपद की मृत्यु का समाचार सुनेगी, तब और भी सूख जाएगी तथा अवश्य ही अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ेगी। जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है, वह उस शोक जनित दुख को न सह सकने के कारण न जाने कैसी दशा को पहुंच जाएगी। पुत्रों और भाइयों के विनाश से व्यथित हो उसके हृदय में जो शोक की आग जल उठेगी, उससे उसकी बड़ी शोचनीय दशा हो जाएगी। इस प्रकार आर्त स्वर से विलाप करते हुए कुरुराज युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, भाई जाओ, मंदभागिनी राजकुमारी द्रौपदी को उसके मातृपक्ष की स्त्रियों के साथ यहाँ लिया लाओ। माद्री कुमार नकुल ने धर्माचरण के द्वारा साक्षात धर्मराज की समानता करने वाले राजा युधिष्ठिर की आज्ञा शिरोधार्य करके रथ के द्वारा तुरंत ही महारानी द्रौपदी के उस भवन की ओर प्रस्थान किया, जहां पांचाल राज के घर की भी महिलाएं रहती थीं। माद्री कुमार को वहां भेजकर अजमीढ़ कुल नंदन युधिष्ठिर शोकाकुल हो उन सभी सुहृदों के साथ बारंबार रोते हुए पुत्रों के
उस युद्ध स्थल में गए जो भूत गणों से भरा हुआ था। उस भयंकर एवं अमंगलमय स्थान में प्रवेश करके उन्होंने अपने पुत्रों, सुहृदों और सखाओं को देखा जो खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़े थे। उनके शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे और मस्तक कट गए थे। उन्हें देखकर कुरुकुल शिरोमणि तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखित हो गए और उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। धीरे धीरे उनकी संज्ञा लुप्त हो गई और वे अपने साथियों सहित पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व के अंतर्गत ऐशिक पर्व में युधिष्ठिर का शिविर में प्रवेश विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। एकादशोऽध्यायः युधिष्ठिर का शोक में व्याकुल होना, द्रौपदी का विलाप तथा द्रोण कुमार के वध के लिए आग्रह, भीमसेन का अश्वत्थामा को मारने के लिए प्रस्थान। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को युद्ध में मारा गया देख राजा युधिष्ठिर का हृदय महान दुख से संतप्त हो उठा। उस समय पुत्रों, पौत्रों, भाइयों और स्वजनों का स्मरण करके उन महात्मा के मन में महान शोक प्रकट हुआ। उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं, शरीर कांपने लगा और चेतना लुप्त होने लगी। उनकी ऐसी अवस्था देख उनके सुहृद अत्यंत व्याकुल हो उस समय उन्हें सांत्वना देने लगे। इसी समय सामर्थ्यशाली नकुल सूर्य के समान तेजस्वी रथ के द्वारा शोक से अत्यंत पीड़ित हुई कृष्णा को साथ लेकर वहां आ पहुंचे। उस समय द्रौपदी उपप्लव्य नगर में गई हुई थी। वहां अपने सारे पुत्रों के मारे जाने का अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर वह व्यथित हो उठी थी। राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचकर शोक से व्याकुल हुई कृष्णा हवा से हिलाई गई कदली के समान कंपित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। प्रफुल्ल कमल के समान विशाल एवं मनोहर नेत्रों वाली द्रौपदी का मुख सहसा शोक से पीड़ित हो राहु के द्वारा ग्रस्त हुए सूर्य के समान तेजोहीन हो गया। उसे गिरी हुई देख क्रोध में भरे हुए सत्य पराक्रमी भीमसेन ने उछलकर दोनों बाहों से उसको उठा लिया और उस मानिनी पत्नी को धीरज बंधाया। उस समय रोती हुई कृष्णा ने भरत नंदन पांडुपुत्र युधिष्ठिर से कहा, राजन, सौभाग्य की बात है कि आप क्षत्रिय धर्म के अनुसार अपने पुत्रों को यमराज की भेंट चढ़ाकर यह सारी पृथ्वी पा गए और अब इसका उपभोग करेंगे। कुंती नंदन, सौभाग्य से ही आपने कुशल पूर्वक रहकर इस मत्त मातंग गामिनी संपूर्ण पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लिया। अब तो आपको सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की भी याद नहीं आएगी। अपने वीर पुत्रों को क्षत्रिय धर्म के अनुसार मारा गया सुनकर भी आप उपप्लव्य नगर में मेरे साथ रहते हुए उन्हें सर्वथा भूल जाएंगे। यह भी भाग्य की ही बात है। पार्थ, पापाचारी द्रोण पुत्र के द्वारा मेरे सोए हुए पुत्रों का वध किया गया। यह सुनकर शोक मुझे उसी प्रकार संतप्त कर रहा है जैसे आग अपने आधारभूत काष्ठ को ही जला डालती है। यदि आज आप रणभूमि में पराक्रम प्रकट करके सगे संबंधियों सहित पापाचारी द्रोण कुमार के प्राण नहीं हर लेते हैं तो मैं यहीं अनशन करके अपने जीवन का अंत कर दूंगी। पांडवों, आप सब लोग इस बात को कान खोलकर सुन लें। यदि अश्वत्थामा अपने पाप कर्म का फल नहीं पा लेता है तो मैं अवश्य प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कहकर यशस्विनी द्रुपद कुमारी कृष्णा पांडुपुत्र युधिष्ठिर के सामने ही अनशन के लिए बैठ गई। अपनी प्रिय महारानी परम सुंदरी द्रौपदी को उपवास के लिए बैठी देख धर्मात्मा राजर्षि युधिष्ठिर ने उससे कहा, शुभे, तुम धर्म को जानने वाली हो। तुम्हारे पुत्रों और भाइयों ने धर्म पूर्वक युद्ध करके धर्मानुकूल
मृत्यु प्राप्त की है, अतः तुम्हें उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। कल्याणी, द्रोण कुमार तो यहाँ से भागकर दुर्गम वन में चला गया है। शोभने, यदि उसे युद्ध में मार गिराया जाए तो भी तुम्हें इसका विश्वास कैसे होगा? द्रौपद्युवाच, द्रौपदी बोली, महाराज, मैंने सुना है कि द्रोण पुत्र के मस्तक में एक मणि है जो उसके जन्म के साथ ही पैदा हुई है। उस पापी को युद्ध में मारकर यदि वह मणि ला दी जाएगी तो मैं उसे देख लूंगी। राजन, उस मणि को आपके सिर पर धारण कराकर ही मैं जीवन धारण कर सकूंगी, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर सुंदरी कृष्णा भीमसेन के पास आई और यह उत्तम वचन बोली, प्रिय भीम, आप क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके मेरे जीवन की रक्षा कर सकते हैं। वीर, जैसे इंद्र ने शंबरासुर को मारा था, उसी प्रकार आप भी उस पापकर्मी अश्वत्थामा का वध करें। इस संसार में कोई भी पुरुष पराक्रम में आपकी समानता करने वाला नहीं है। यह बात संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है कि वारणावत नगर में जब कुंती के पुत्रों पर भारी संकट पड़ा था, तब आप ही द्वीप के समान उनके रक्षक हुए थे। इसी प्रकार हिडिंबासुर से भेंट होने पर भी आप ही उनके आश्रय दाता हुए। विराट नगर में जब कीचक ने मुझे बहुत तंग कर दिया, तब उस महान संकट से आपने मेरा भी उसी तरह उद्धार किया जैसे इंद्र ने शची का किया था। शत्रुसूदन पार्थ, जैसे पूर्व काल में ये महान कर्म आपने किए थे, उसी प्रकार इस द्रोण पुत्र को भी मारकर सुखी हो जाइए। दुख के कारण द्रौपदी का यह भांति भांति का विलाप सुनकर महाबली कुंती कुमार भीमसेन इसे सहन न कर सके। वे द्रोण पुत्र के वध का निश्चय करके सुवर्ण भूषित विचित्र अंगों वाले रथ पर आरूढ़ हुए। उन्होंने बाण और प्रत्यंचा सहित एक सुंदर एवं विचित्र धनुष हाथ में लेकर नकुल को सारथी बनाया तथा बाण सहित धनुष को फैलाकर तुरंत ही घोड़ों को हंकवाया। पुरुष सिंह नरेश, नकुल के द्वारा हाके गए वे वायु के समान वेग वाले शीघ्रगामी घोड़े बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चल दिए। भरत नंदन छावनी से बाहर निकलकर अपनी टेक से न टलने वाले भीमसेन अश्वत्थामा के रथ का चिन्ह देखते हुए उसी मार्ग से शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़े जिससे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा गया था। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व के अंतर्गत ऐशिक पर्व में अश्वत्थामा के वध के लिए भीमसेन का प्रस्थान विषयक 11वां अध्याय पूरा हुआ। द्वादशोऽध्यायः। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा की चपलता एवं क्रूरता के प्रसंग में सुदर्शन चक्र मांगने की बात सुनाते हुए उससे भीमसेन की रक्षा के लिए प्रयत्न करने का आदेश देना। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दुर्धर्ष वीर भीमसेन के चले जाने पर यदुकुल तिलक कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुंती पुत्र युधिष्ठिर से कहा, पांडुनंदन, ये आपके भाई भीमसेन पुत्र शोक में मग्न होकर युद्ध में द्रोण कुमार के वध की इच्छा से अकेले ही उस पर धावा कर रहे हैं। भरत श्रेष्ठ, भीमसेन आपको समस्त भाइयों से अधिक प्रिय है, किंतु आज वे संकट में पड़ गए हैं, फिर आप उनकी सहायता के लिए जाते क्यों नहीं है? शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को जिस ब्रह्मशिर नामक अस्त्र का उपदेश दिया है, वह समस्त भूमंडल को भी दग्ध कर सकता है। संपूर्ण धनुर्धरों के सिर मौर महाभाग महात्मा द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर वह अस्त्र पहले अर्जुन को दिया था। अश्वत्थामा इसे सहन न कर सका, वह उनका इकलौता पुत्र था, अतः उसने भी अपने पिताजी से उसी अस्त्र के लिए प्रार्थना की। तब आचार्य ने अपने पुत्र को
उस अस्त्र का उपदेश कर दिया, किंतु इससे उनका मन अधिक प्रसन्न नहीं था। उन्हें अपने दुरात्मा पुत्र की चपलता ज्ञात थी। अतः सब धर्मों के ज्ञाता आचार्य ने अपने पुत्र को इस प्रकार शिक्षा दी, बेटा, बड़ी से बड़ी आपत्ति में पड़ने पर भी तुम्हें रणभूमि में विशेषतः मनुष्यों पर इस अस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नरश्रेष्ठ अपने पुत्र से ऐसा कहकर गुरु द्रोण पुनः उससे बोले, बेटा, मुझे संदेह है कि तुम कभी सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर नहीं रहोगे। पिता के इस अप्रिय वचन को सुन और समझकर दुष्टात्मा द्रोणपुत्र सब प्रकार के कल्याण की आशा छोड़ बैठा और बड़े शोक से पृथ्वी पर विचरने लगा। भरत नंदन, कुरुश्रेष्ठ, तदनंतर जब तुम वन में रहते थे, उन्हीं दिनों अश्वत्थामा द्वारका में आकर रहने लगा। वहां वृष्णि वंशियों ने उसका बड़ा सत्कार किया। एक दिन द्वारका में समुद्र के तट पर रहते समय उसने अकेले ही मुझ अकेले के पास आकर हंसते हुए से कहा, दशार्ह नंदन श्री कृष्ण, भरत वंश के आचार्य मेरे सत्य पराक्रमी पिता ने उग्र तपस्या करके महर्षि अगस्त्य से जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था, वह देवताओं और गंधर्वों द्वारा सम्मानित अस्त्र इस समय जैसा मेरे पिता के पास है, वैसा ही मेरे पास भी है। अतः यदुश्रेष्ठ, आप मुझसे वह दिव्य अस्त्र लेकर रणभूमि में शत्रुओं का नाश करने वाला अपना चक्र नामक अस्त्र मुझे दे दीजिए। भरत श्रेष्ठ वह हाथ जोड़कर बड़े प्रयत्न के द्वारा मुझसे अस्त्र की याचना कर रहा था। तब मैंने भी प्रसन्नता पूर्वक ही उससे कहा, ब्रह्मन, देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य, पक्षी और नाग ये सब मिलकर मेरे पराक्रम के 100वें अंश की भी समानता नहीं कर सकते। यह मेरा धनुष है, यह शक्ति है, यह चक्र है और यह गदा है। तुम जो जो अस्त्र मुझसे लेना चाहते हो, वह तुम्हें दिए देता हूं। तुम मुझे जो अस्त्र देना चाहते हो, उसे दिए बिना ही रणभूमि में मेरे जिस आयुध को उठा अथवा चला सको, उसे ही ले लो। तब उस महाभाग ने मेरे साथ स्पर्धा रखते हुए मुझसे मेरा वह लोहमय चक्र मांगा, जिसकी सुंदर नाभि में वज्र लगा हुआ है तथा वो 1,000 अरों से सुशोभित होता है। मैंने भी कह दिया, ले लो चक्र। मेरे इतना कहते ही उसने सहसा उछलकर बाएं हाथ से चक्र को पकड़ लिया, परंतु वह उसे अपनी जगह से हिला भी न सका। तब उसने उसे दाहिने हाथ से उठाने का प्रयत्न आरंभ किया। सारा प्रयत्न और सारी शक्ति लगाकर भी जब उसे पकड़कर उठा अथवा हिला न सका, तब द्रोण कुमार मन ही मन बहुत दुखी हो गया। भारत यत्न करके थक जाने पर वह उसे लेने की चेष्टा से निवृत्त हो गया। जब उस संकल्प से उसका मन हट गया और वह दुख से अचेत एवं उद्विग्न हो गया, तब मैंने अश्वत्थामा को बुलाकर पूछा, ब्राह्मण, जो मनुष्य समाज में सदा ही परम प्रामाणिक समझे जाते हैं, जिनके पास गांडीव धनुष और श्वेत घोड़े हैं, जिनकी ध्वजा पर श्रेष्ठ वानर विराजमान होता है, जिन्होंने द्वंद्व युद्ध में साक्षात देव देवेश्वर नीलकंठ उमा वल्लभ भगवान शंकर को पराजित करने का साहस करके उन्हें संतुष्ट किया था, इस भूमंडल में मुझे जिनसे बढ़कर परम प्रिय दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, जिनके लिए मेरे पास स्त्री पुत्र आदि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो देने योग्य न हो। अनायास ही महान कर्म करने वाले मेरे उस प्रिय सुहृद कुंती कुमार अर्जुन ने भी पहले कभी ऐसी बात नहीं कही थी जो आज तुम मुझसे कह रहे हो। मूढ़ ब्राह्मण, मैंने 12 वर्षों तक अत्यंत घोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके हिमालय की घाटी में रहकर बड़ी भारी तपस्या के द्वारा जिसे प्राप्त किया था,
मेरे समान व्रत का पालन करने वाली रुक्मिणी देवी के गर्भ से जिसका जन्म हुआ है, जिसके रूप में साक्षात तेजस्वी सनत कुमार ने ही मेरे यहाँ अवतार लिया है, वह प्रद्युम्न मेरा प्रिय पुत्र है। परंतु रणभूमि में जिसकी कहीं तुलना नहीं है, मेरे उस परम दिव्य चक्र को कभी उस प्रद्युम्न ने भी नहीं मांगा था, जिसकी आज तुमने मांग की है। अत्यंत बलशाली बलराम जी ने भी पहले कभी ऐसी बात नहीं कही है। जिसे तुमने मांगा है उसे गद और सांब ने भी कभी लेने की इच्छा नहीं की। द्वारका में निवास करने वाले जो अन्य वृष्णि तथा अंधक वंश के महारथी हैं, उन्होंने भी कभी मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव नहीं किया था जैसा कि तुमने इस चक्र को मांगते हुए किया है। तात रथियों में श्रेष्ठ, तुम तो भरत कुल के आचार्य के पुत्र हो। संपूर्ण यादवों ने तुम्हारा बड़ा सम्मान किया है। फिर बताओ तो सही, इस चक्र के द्वारा तुम किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? जब मैंने इस तरह पूछा, तब द्रोण कुमार ने मुझे इस प्रकार उत्तर दिया, श्री कृष्ण, मैं आपकी पूजा करके फिर आपके ही साथ युद्ध करूंगा। प्रभो, मैं यह सच कहता हूं कि मैंने इस देव दानव पूजित चक्र को आपसे इसीलिए मांगा था कि इसे पाकर अजेय हो जाऊं। किंतु केशव, अब मैं अपनी इस दुर्लभ कामना को आपसे प्राप्त किए बिना ही लौट जाऊंगा। गोविंद, आप मुझसे केवल इतना कह दें कि तेरा कल्याण हो। यह चक्र अत्यंत भयंकर है और आप भी भयानक वीरों के शिरोमणि हैं। आपके किसी विरोधी के पास ऐसा चक्र नहीं है। आपने ही इसे धारण कर रखा है। इस भूतल पर दूसरा कोई पुरुष इसे नहीं उठा सकता। मुझसे इतना ही कहकर द्रोण कुमार अश्वत्थामा रथ में जोतने योग्य घोड़े, धन तथा नाना प्रकार के रत्न लेकर वहां से यथा समय लौट गया। वह क्रोधी दुष्टात्मा चपल और क्रूर है, साथ ही उसे ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान है। अतः उससे भीमसेन की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व के अंतर्गत ऐशिक पर्व में युधिष्ठिर और श्री कृष्ण का संवाद विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोदशोऽध्याय। श्री कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर का भीमसेन के पीछे जाना, भीम का गंगा तट पर पहुंचकर अश्वत्थामा को ललकारना और अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, संपूर्ण यादव कुल को आनंदित करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहकर समस्त श्रेष्ठ आयुधों से संपन्न उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। उसमें सोने की माला पहने हुए अच्छी जाति के काबुली घोड़े जुते हुए थे। उस श्रेष्ठ रथ की कांति उदयकालीन सूर्य के समान अरुण थी। उसकी दाहिनी धुरी का बोझ शैब्य ढो रहा था और बाई का सुग्रीव। उन दोनों के पार्श्व भाग में क्रमशः मेघ पुष्प और बलाहक जुते हुए थे। उस रथ पर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तथा रत्नमय धातुओं से विभूषित दिव्य ध्वजा दिखाई दे रही थी, जो ऊंचे उठी हुई माया के समान प्रतीत होती थी। उस ध्वजा पर प्रभापुंज एवं किरणों से सुशोभित विनतानंदन गरुड़ विराज रहे थे। सर्पों के शत्रु गरुड़ सत्यवान श्री कृष्ण के रथ की पताका के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे थे। संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पहले उस रथ पर सवार हुए। तत्पश्चात सत्य पराक्रमी अर्जुन तथा कुरुराज युधिष्ठिर उस रथ पर बैठे। वे दोनों महात्मा पांडव रथ पर स्थित हुए शांग धनुषधारी दशार्ह कुल नंदन श्री कृष्ण के समीप विराजमान हो इंद्र के पास बैठे हुए दोनों अश्विनी कुमारों के समान सुशोभित हो रहे थे। उन दोनों भाइयों को
उस लोक पूजित रथ पर चढ़ाकर दशार्ह वंशी श्री कृष्ण ने वेगशाली उत्तम अश्वों को चाबुक से हांका। वे घोड़े दोनों पांडवों तथा यदुकुल तिलक श्री कृष्ण की सवारी में आए हुए उस उत्तम रथ को लेकर सहसा उड़ चले। शारंग धनवा श्री कृष्ण की सवारी ढोते हुए उन शीघ्रगामी अश्वों का महान शब्द उड़ते हुए पक्षियों के समान प्रकट हो रहा था। भरत श्रेष्ठ वे तीनों नरश्रेष्ठ बड़े वेग से पीछे पीछे दौड़कर क्षण भर में महाधनुर्धर भीमसेन के पास जा पहुंचे। उस समय कुंती कुमार भीमसेन क्रोध से प्रज्वलित हो शत्रु का संहार करने के लिए तुले हुए थे। इसलिए वे तीनों महारथी उनसे मिलकर भी उन्हें रोक न सके। उन सुदृढ़ धनुर्धर तेजस्वी वीरों के देखते देखते वे अत्यंत वेगशाली घोड़ों के द्वारा भागीरथी के तट पर जा पहुंचे, जहां उन महात्मा पांडवों के पुत्रों का वध करने वाला अश्वत्थामा बैठा सुना गया था। वहां जाकर उन्होंने गंगा जी के जल के किनारे परम यशस्वी महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को अनेकों महर्षियों के साथ बैठे देखा। उनके पास ही वह क्रूर कर्मा द्रोणपुत्र भी बैठा दिखाई दिया। उसने अपने शरीर में घी लगाकर कुश का चीर पहन रखा था। उसके सारे अंगों पर धूल छा रही थी। कुंती कुमार महाबाहु भीमसेन बाण सहित धनुष लिए उसकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। अश्वत्थामा ने देखा कि भयंकर धनुर्धर भीमसेन हाथ में धनुष लिए आ रहे हैं। उनके पीछे श्री कृष्ण के रथ पर बैठे हुए दो भाई और हैं। यह सब देखकर द्रोण कुमार के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। उस घबराहट में उसने यही करना उचित समझा। उदार हृदय अश्वत्थामा ने उस दिव्य एवं उत्तम अस्त्र का चिंतन किया, साथ ही बाएं हाथ से एक सींक उठा ली। दिव्य आयुध धारण करके खड़े हुए उन शूर वीरों का आना वह सहन न कर सका। उस आपत्ति में पड़कर उसने रोष पूर्वक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया और मुख से कठोर वचन निकाला कि यह अस्त्र समस्त पांडवों का विनाश कर डाले। नृपश्रेष्ठ ऐसा कहकर प्रतापी द्रोणपुत्र ने संपूर्ण लोकों को मोह में डालने के लिए वह अस्त्र छोड़ दिया। तदनंतर उस सींक में काल, अंतक और यमराज के समान भयंकर आग प्रकट हो गई। उस समय ऐसा जान पड़ा कि वह अग्नि तीनों लोकों को जलाकर भस्म कर डालेगी। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व के अंतर्गत ऐशिक पर्व में अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।